आखिर संसद में क्यों पास नहीं हुआ नारी शक्ति अधिनियम। नमस्कार, आज हम बात करेंगे उस बिल की जिस पर पूरे देश की नज़र थी। नारी शक्ति अधिनियम यानी महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने से जुड़ा बड़ा संविधान संशोधन प्रस्ताव आखिर संसद में पास क्यों नहीं हो सका। क्या वजह रही कि इतना महत्वपूर्ण बिल बहुमत के बावजूद पारित नहीं हो पाया और इसका भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। क्या था नारी शक्ति अधिनियम। नारी शक्ति अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। भारत में अभी लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 14% है और राज्यसभाओं में लगभग 17%, जो वैश्विक औसत से कम मानी जाती है। इस अंतर को कम करने के लिए यह बिल लाया गया था। संसद में क्यों पास नहीं हो सका यह बिल? यह बिल संविधान संशोधन से जुड़ा था, इसीलिए इसे पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत जरूरी था। लेकिन वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े तो वहीं विरोध में 230 वोट पड़े। इस वजह से बिल पारित नहीं हो सका। असल विवाद महिलाओं के आरक्षण पर नहीं था, विवाद हुआ इस बात पर कि सरकार ने इस बिल को परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से जोड़ दिया था। परिसीमन का मतलब होता है लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण। सरकार का प्रस्ताव था लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 850 तक की जा सकती है और उसी प्रक्रिया के साथ महिलाओं को आरक्षण लागू किया जाएगा। यहीं से विवाद शुरू हुआ। दक्षिण भारत के राज्यों ने क्यों किया इसका विरोध? तमिलनाडु, केरल जैसे दक्षिण राज्यों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि उन्हें आशंका थी परिसीमन के बाद उनकी सीटें कम हो सकती हैं। जनसंख्या आधारित सीट बढ़ोतरी से उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा फायदा होगा। इस वजह से इन राज्यों के कई सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। विपक्षी दलों ने कहा महिलाओं का आरक्षण जरूरी है, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ना गलत है, इससे राजनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। कुछ नेताओं ने इसे राजनीतिक रणनीति बताया। उनका आरोप था कि इससे चुनावी नक्शा बदला जा सकता है। एक और बड़ा मुद्दा उठा। कुछ दलों ने मांग की महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी महिलाओं और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग उप कोटा होना चाहिए। इस मांग के कारण भी सहमति नहीं बन सकी। क्या पहले भी पास हो चुका है महिला आरक्षण बिल? जी हाँ, 2023 में संसद ने महिला आरक्षण कानून पास किया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहा जाता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी शर्त थी यह लागू होगा नई जनगणना के बाद, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, यानी इसका लागू होना अभी भविष्य पर निर्भर करता है। सरकार की योजना के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण संभावित रूप से 2029 लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले जनगणना करानी होगी और परिसीमन, दोनों प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। क्या यह मोदी सरकार की बड़ी राजनीतिक हार है? विशेषज्ञों के अनुसार यह बिल पास नहीं होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संसदीय झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह पिछले कई वर्षों में पहली बार हुआ है जब इतना बड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से नीति निर्माण बेहतर होता है, सामाजिक मुद्दों पर ध्यान बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है। इसी कारण यह बिल लंबे समय से चर्चा में रहा है। दरअसल इस बिल पर पिछले 30 वर्षों से बहस चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इस बिल को दोबारा संसद में लाएगी? संभावना है कि परिसीमन से अलग करके या संशोधन के साथ यह बिल फिर से पेश किया जा सकता है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी रहेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला नारी शक्ति अधिनियम संसद में पास नहीं हो सका, लेकिन इस बिल को लेकर राजनीतिक सहमति अभी भी बन सकती है। भविष्य में संशोधन के साथ इसे दोबारा लाया जा सकता है और 2029 तक इसके लागू होने की संभावना बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह ऐतिहासिक बिल जल्द ही फिर संसद में पेश किया जाएगा या नहीं।